चीनी छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, यूक्रेन कितना भयानक है के बारे में और पुतिन का आक्रमण कितना महान है और यह आपके विचार से भी डरावना है। बिना सेंसर के चीन में आपका स्वागत है। मैं शेली झांग हूँ, क्रिस चैपल के लिए भर रहा हूँ। उम्मीद से अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं और इंस्टाग्राम पर डूम स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हैं। गंभीरता से क्रिस फोन नीचे रख दिया। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोस्त हैं, सबसे अच्छा दोस्त। मुझे आश्चर्य है कि उनके पाठ संदेश अभी कैसे दिखते हैं। शायद इसमें से बहुत कुछ कोई भी एक सत्तावादी नेता को नहीं समझता है जो अपने ऐतिहासिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी अन्य सत्तावादी नेता से बेहतर है, जो अपने ऐतिहासिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करने का एक तरीका ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई जानता है कि आपकी बेइज्जती सही है और जिस लड़के से वह लड़ रहा है वह गलत है, भले ही इसका मतलब 1 अरब लोगों का ब्रेन वॉश करना हो। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का बहुत अधिक समर्थन नहीं करने के लिए सावधान रही है। उन्होंने रूस के इंटरनेट को स्थिर करने में पुतिन की मदद करने के लिए हुआवी का उपयोग करने जैसे काम किए हैं और शांति के लिए आह्वान करने वाले लोगों सहित रूस के आक्रमण का समर्थन नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति को सेंसर करना। उन्होंने यूक्रेन में फंसे चीनी छात्रों की मदद के लिए रोने की आवाज को भी सेंसर कर दिया, लेकिन मदद के लिए उन चीखों को हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वे पूरी तरह से अनावश्यक थे। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में फंसे सभी चीनी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है करने के लिए यूक्रेन के अन्य भागों। धन्यवाद मातृभूमि। जब रूस का आक्रमण पहली बार शुरू हुआ, चीनी मीडिया ने शुरू में आसानी से रूसी आक्रमण को एक कथा में बदल दिया जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुट ऑन हीरो थे और नाटो और पश्चिम पुरुषवादी खलनायक थे। मेरा मतलब है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हर कहानी में पश्चिम को दुष्ट खलनायक के रूप में देखा जाता है और चीन के अंदर अच्छी जानकारी की कमी ने चीनी नेटिजन्स को सिर्फ अपनी ही खबर बनाने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि यूक्रेन ने अपने परमाणु संयंत्र में कैसे आग लगा दी। हाँ, रूसी हमले के कारण बिल्कुल नहीं कि स्कूलों में इसकी चर्चा कैसे की जा रही है। मैं आपको ब्रेक के बाद दिखाऊंगा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वास्तविक रुख में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा के लिए तैयार हो जाओ और वह सिर्फ वार्म अप है। ये हो जाता है अधिक तीव्र। किसके सैनिक? आपके सैनिक। किसकी सेना? आपकी सेना। डेस्क पर हाथ, पीठ सीधी करें और वह सिर्फ एक अलग कक्षा नहीं है। ऑनलाइन वीडियो दिखाते हैं कि ये एक चलन है। आप जानते हैं, वायरल टिकटॉक डांस की तरह, लेकिन अधिक आक्रामक। किसके सैनिक? आपके सैनिक। किसकी सेना? आपकी सेना। किसके सैनिक? आपके सैनिक। किसकी सेना? की सेना। डेस्क पर हाथ, पीठ सीधी करें, अपनी किताबें रखें ऊपर से दाहिना। ये अब आधिकारिक तौर पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला ट्रेंड है। ये लगभग मुझे हार्लेम शेक की याद दिलाता है और ये पुराने छात्रों के साथ और भी डरावना है। शुश। किसके सैनिक? आपके सैनिक। किसकी सेना? की सेना। शिक्षक। अचानक वैश्विक परिवर्तन हुआ है। यूक्रेन दुनिया के ध्यान का केंद्र बिंदु बन गया है। 20वीं सदी में यूक्रेन कभी अमीरों का देश था क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के समय यूक्रेन यूएसएसआर का दूसरा पुत्र होने के नाते एक विशाल सैन्य विरासत में मिली थी। पहली विरासत एक परमाणु शस्त्रागार, जिनमें से सबसे शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें शैतान मिसाइलें अजय हैं। दूसरी विरासत युद्धक टैंक, उनमें से 6000 से अधिक 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के साथ। तीसरी विरासत 3 विमान वाहक, 300 से अधिक विमानों के साथ एक ही कमांड पर लॉन्च करने के लिए तैयार। चौथी विरासत दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक बमवर्षक टुपोलेव Tu-160 इस व्हाइट स्वान उपनाम दिया गया है। चीनी छात्रों को यूक्रेन के सभी अलग अलग हथियारों का पाठ करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?
यहाँ असली सबक यह है कि सोवियत संघ की बदौलत यूक्रेन मजबूत हुआ करता था। शिक्षक, यूक्रेन एक ततिया है। उन्हें अतीत में सोवियत संघ से बहुत सारे सैन्य उपकरण विरासत में मिले हैं, लेकिन अब वे सबसे ज्यादा पछताने वाले देश बन गए हैं। तो हमने क्या सबक सीखा है? आत्मनिर्भर हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। मातृभूमि का निर्माण करें, मातृभूमि की रक्षा करो, और अगर वह काफी अजीब नहीं है, वहां यह है, हम मातृभूमि के हर पहाड़ और नदी की बहादुरी से रक्षा करेंगे। यह आपका दृढ़ विश्वास है। उग्र संघर्ष को मेरा मार्गदर्शन करने दो। आश्चर्य, यह आखिरकार एक टिकटॉक डांस में बदल गया। कोरियोग्राफी कुछ काम कर सकती है, लेकिन पाठ का मुख्य भाग वास्तव में नित्य दिनचर्या से ठीक पहले आता है। जब बच्चे आत्मनिर्भरता के बारे में बात करना शुरू करते हैं, वे विशेष वाक्यांश सीधे शी जिनपिंग से आता है, जिन्होंने चीन की आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल देते हुए वर्षों बिताए हैं। आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है अगर बाकी दुनिया चीनी शासन में अपने अनुचित व्यापार प्रथाओं और आप जानते हैं नरसंहार के लिए वास्तव में पागल हो जाती है, और फिर दुनिया चीन को पैसा देना बंद कर देती है। अरे एक लकी सपना देख सकती है। तो इस पाठ में यूक्रेन केवल इस बात का उदाहरण नहीं है कि जब आप दुष्ट पश्चिम में शामिल होना चाहते हैं तो क्या होता है, बल्कि ये भी होता है कि जब आपका देश आत्मनिर्भर नहीं होता है तो क्या होता है। लेकिन वहां भी बहुत सारे पश्चिम में बुरी चीजें भी हैं। टीचर, रूस यूक्रेन में सैनिक क्यों भेज रहा है? संघर्ष के कारण, और क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। इस कहानी को सुने और यह सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको यह पूरी बात देखने से मुक्त करने जा रहा हूँ। तो मुझे संक्षेप में बताएं। इस नैतिकता की कहानी में रूस और यूक्रेन सोवियत संघ के पुत्र हैं। जरूर बड़े भाई रूस और छोटे भाई यूक्रेन के बीच कुछ पारिवारिक कलह है, लेकिन सब कुछ ठीक है जब तक कि यूक्रेन रूस के सबसे बड़े दुश्मन नाटो को गले लगाकर रूस के चेहरे पर यह सब फेंकने फैसला नहीं करता। इसलिए बिग ब्रदर रूस को छोटे भाई यूक्रेन को वापस घर लाने की जरूरत है। छोटे भाई, अगर आप हमारे सिद्धांतों में गलती करते हैं तो मैं आपको मार दूंगा। लेकिन अमेरिका हमेशा गंदी चालबाजी करता रहा है, यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए मूर्ख बना रहा है। बड़े भाई रूस का रवैया राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत पर दृढ़ था। हम आपके आलिंगन में बहुत खुश और भाग्यशाली हैं। हाँ, हम आपके आलिंगन में बहुत खुश और भाग्यशाली हैं। किसी तरह मुझे ये समझ में नहीं आया कि शिक्षक जानना चाहते हैं कि वे बच्चे वास्तव में इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नजरिए से यूक्रेन और रूस के बारे में ये कहानियां असल में अमेरिका और चीन के बारे में हैं। और हाँ, ताइवान। यूक्रेन कमजोर और आत्मनिर्भर था और इसलिए अमेरिका द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। रूस को बचाने के लिए अपने छोटे भाई यूक्रेन पर आक्रमण करना उचित था, और किसी दिन एक आत्मनिर्भर चीन उतना ही उचित होगा जब वे ताइवान को बचाने के लिए आक्रमण करेगा। पैट्रियन पर लॉरा जे पूछती है, रूस और रूसी बैंकों और व्यवसायों पर उन सभी प्रतिबंधों के साथ, और यहाँ तक कि वीडियो गेम कंपनियां रूसी नागरिकों से बिक्री का बहिष्कार और बंद करना शुरू कर रही हैं। पश्चिम कैसे यूक्रेनियन की रक्षा करने के लिए इतनी जल्दी है, लेकिन उइगर नहीं, और वे सभी अल्पसंख्यक जिन्हें सीसीपी दशकों से गाली दे रही है और आक्रमण कर रही है। वास्तव में उन्होंने अन्य लोगों के देशों और एच के जैसे स्वतंत्र संप्रभु क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया, और पश्चिम ने इसके बारे में बहुत कुछ नहीं किया। मुझे पहले से ही पता है कि क्यों पश्चिम वास्तविक भावनाओं के बारे में अधिक परवाह करता है, और इसका बहुत कुछ सीसीपी द्वारा खरीदा जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। यहाँ भी सीधे संदेश भेज सकते हैं। कई कारणों से पश्चिम के लिए चीन की तुलना में रूस के सामने खड़ा होना आसान है। एक, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण अब हो रहा है। यह 70 साल पहले तिब्बत पर चीन के आक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। चीन ने तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान और दक्षिणी मंगोलिया पर बहुत पहले ही अधिकार कर लिया था कि इन क्षेत्रों को अन्य देशों द्वारा आधिकारिक तौर पर चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है, और भूराजनीतिक रूप से किसी शासन पर अपनी सीमाओं के भीतर अपने ही लोगों को गाली देना बंद करने के लिए दबाव डालना कठिन है।
मेरा मतलब है, वर्षों तक पुतिन ने लोगों को जहर दिया और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया, विरोधों को दबा दिया और कई अन्य विशेष सैन्य अभियान किए और उन्हें वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जो उन्हें अभी मिल रही है। इस बीच चीन के हांगकांग के अधिग्रहण के विपरीत ये यूके के साथ एक समझौते के माध्यम से किया गया था। रूस दूसरे देश पर भी आक्रमण कर रहा है। हांगकांग के विपरीत यूक्रेन 30 वर्षों से एक संप्रभु राष्ट्र रहा है, जिसे 1997 से कानूनी रूप से चीन का हिस्सा होने के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पहले ये एक ब्रिटिश उपनिवेश था। हांगकांग कभी भी एक स्वतंत्र संप्रभु क्षेत्र नहीं था। 1997 के बाद से हांगकांग को जो भी स्वतंत्रता मिली है वे चीन की एक देश दो प्रणाली नीति के तहत दी गई थी। चीन ने वादा किया था कि वह हांगकांग को उन स्वतंत्रताओं को 50 साल तक रखने देगा, लेकिन जैसा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2020 में वापस प्रदर्शित किया, वे उन स्वतंत्रताओं को कभी भी छीन सकते थे जो वे चाहते थे, और उन्होंने किया। अब अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ये एक अलग कहानी है। और तीसरा, अमेरिका के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाना आसान है और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूस की तुलना में कहीं अधिक उलझा हुआ है। यही कारण है कि आप मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स या कोका कोला को चीन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं देखते हैं। और आप सभी को धन्यवाद जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट के माध्यम से प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करके चीन बिना सेंसर का समर्थन करते हैं। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।